लमसम वर्सेस एसआईपी, कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बेस्ट आपके लिए, जानेंगे इस वीडियो। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट लमसम एंड सेकंड एसआईपी। एसआईपी जो आपने बहुत बार सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इन दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान होते हैं। इसमें आपको जब भी इन्वेस्ट करने जाते हो तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एसआर एंड वेलकम टू फाइनेंस टॉक शो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट, इसमें लार्ज अमाउंट में पैसे एक ही बार में इन्वेस्ट किए जाते हैं। अगर आपके पास 2 लाख 4 लाख या कुछ पैसे हैं और आपने उसे एक ही बार में किसी स्टॉक या फिर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो उसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि आप मार्केट अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है और आपने एक ही बार में अपना लमसम अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ हो सकता है। बट जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसके एडवांटेजेस हैं, वैसे ही इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि जिस तरीके से आप एक ही बार में पैसे इन्वेस्ट करते हो, उसी तरीके से आप सोचते हो कि मार्केट अप जाए तो आपका फ़ायदा हो। बट क्या हो अगर मार्केट ने आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, अगर मार्केट वहाँ से डाउन गया तो आपको ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। लमसम अमाउंट का यही एक डिसएडवांटेजेस है कि इसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। रिस्क ज़्यादा होने की वजह से अगर आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट ने आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं किया तो आपको हैवी लॉस भी हो सकता है। इसको हमने पास्ट में देखा भी है। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपके पास 2-4 लाख हों और मैं 2020 की बात करता हूँ, तो 2020 जन में अगर आपने लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट किया होता तो उसके बाद आपको लगता कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट पेंडेमिक की वजह से मार्केट 20% डाउन गया था। तो ऐसे में लमसम अमाउंट में जिसने इन्वेस्ट किया हो और अगर आपने भी किया हो तो आपको लॉस हुआ होगा। इसी वजह से ये डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं लमसम। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आप लमसम अमाउंट तभी इन्वेस्ट करें जब उन पैसों की ज़रूरत आपको 3 साल तक ना हो। अगर आप 3 साल से पहले उस पैसों को निकालना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखा गया है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, मार्केट गिर भी सकता है या बहुत ऊपर भी जा सकता है। तो अगर आपको उन पैसों की ज़रूरत 3 साल से पहले पड़ेगी तो आपको स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर हाँ, अगर आप 3 साल से ऊपर तक अगर उसे होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एवरीथिंग इज़ अबाउट रिस्क। यहीं पे आता है हमारा सेकंड ऑप्शन। आप चाहो तो अपना रिस्क भी मिनिमाइज़ कर सकते हो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टिंग करके। एसआईपी में आपको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना होता है एवरी मंथ। ये बिल्कुल उस तरीके से जैसे आप बैंक से लोन लेते हो। बैंक के थ्रू लोन लेने से आप किस तरीके से उसको एवरी मंथ ईएमआई पे करते हो, उसी तरीके से आपको इन्वेस्टिंग भी करनी होती है। ऐसे ही आपको एसआईपी में एक डेट चूज़ करना होता है। उस डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से उतने पैसे विड्रॉ हो जाएंगे एंड उस जगह पे इन्वेस्ट हो जाएंगे जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते होंगे। और अगर आप किसी मंथ इन्वेस्ट ना भी कर सके तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको कब इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट नहीं करना है, और आप जब चाहो तब इसमें से पैसे भी निकाल सकते हो। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप कब तक इन्वेस्ट करते रहोगे और कब अपने पैसे निकालोगे। पर मेरा मानना ये है कि आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें जितने पैसों की ज़रूरत आपको 3 साल तक ना पड़े, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल होता है और अगर मार्केट आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं किया तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आप उतने ही पैसे लगाएं जितने पैसे आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। चलिए अब हम जानते हैं कि एसआईपी के बेनिफिट्स क्या हैं। इसका पहला बेनिफिट ये है कि मार्केट चाहे अप हो आप तब भी इन्वेस्ट करते रहते हो, और मार्केट चाहे डाउन हो तब भी आप इन्वेस्ट करते रहते हो। इस वजह से आपका रिस्क भी मिनिमाइज़ हो जाता है एंड उसकी वजह से आप कॉस्ट एवरेजिंग भी करते हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। और इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि आप कंसिस्टेंटली मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हो, जिससे थोड़े थोड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हुए आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है और उस बने हुए पोर्टफोलियो से काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट हो जाता है। तो ऐसे में एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरा मानना भी यही है
कि आपको SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता कि लमसम अमाउंट में वो इन्वेस्ट कर सके। तो SIP के थ्रू ये फ़ायदा हो सकता है कि आप छोटे छोटे अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट करके भी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना हो। ये तो मैंने SIP के बेनिफिट्स बताए, बट इसके साथ साथ इसके कुछ डाउनफॉल्स भी हैं। जैसे अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसमें आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा। अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट छोटा है तो आपको बेनिफिट भी कम मिलेगा। लेकिन राकेश झुनझुनवाला, जो कि इंडिया के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में आते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि SIP सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टिंग के लिए, और हर रिटेल इन्वेस्टर को SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा और कहाँ से नीचे गिरेगा। इसीलिए ऐसे में हम सब के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें, जिससे हमारी कॉस्ट एवरेजिंग भी हो जाए, हमारा रिस्क भी मिनिमाइज़ हो जाए और हमें मार्केट को भी ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। अगर आपके पास मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको इंडेक्स फंड एंड म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। इसमें आप छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करके मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। आप चाहो तो किसी म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 20, ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें फ्यू क्लिक्स से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कब स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी है तो आपने किस म्यूचुअल फंड में और किस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।